विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लेकिन इस वोटिंग के लिए, इस इलेक्शन के लिए जो कभी किसी लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा, विधानसभा चुनाव में नहीं दिखा, इस लोकल इलेक्शन ने वो गठबंधन करके दिखा दिया जिसकी कभी किसी ने सोची भी नहीं। राजीव, इस गठबंधनों में भी दरार पड़ी, दोनों ही तरफ दरार पड़ती दिखाई दी है। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए, भाईचारा बढ़ा, लेकिन किसे फायदा किसे नुकसान होता दिख रहा है? किस तरह से देख रहे हैं आप इस इलेक्शन को? देखिए पूजा, मुंबई जो बीएमसी का चुनाव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र के चुनावी महाराष्ट्र की राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इससे लगाइए कि 3.5 करोड़ वोटर है मुंबई में और 74,000 करोड़ रुपए का बजट है बीएमसी का, और 74,000 करोड़ रुपए इसका है। 227 वार्ड हैं, 114 सीटें गठबंधन वहां अपना मेयर बनाने के लिए चाहिए, बहुमत के लिए चाहिए। अगर ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो 20 सालों के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हाथ नहीं मिलाते। मूल बात यह है कि ये जो मुंबई को मराठी अस्मिता से जोड़कर बाला साहब ने 1960 के दशक में जो बातें कही थी हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की, 60 सालों के बाद 1966 में उन्होंने शिवसेना बनाई थी, 60 सालों के बाद 2026 में उसका पड़ाव क्या होने जा रहा है। ठाकरे परिवार का और बाला साहब ठाकरे की जो राजनीतिक विरासत थी वो सीधे सीधे तौर पर महाराष्ट्र के बाद मुंबई भी अब एकनाथ शिंदे के हाथों में या उनकी शिवसेना के हाथों में देगी, या अपना दमखम, अपना पूरा जोर ठाकरे परिवार लगाकर अपनी उस विरासत को अपने पास रख पाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल इस चुनाव से यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में एक जो प्रयोग हुआ था महाविकास अघाड़ी का, जिसमें शिवसेना जैसी कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी और कांग्रेस और एनसीपी जो कि सेकुलर पार्टीज अपने को कहती हैं, इनका गठबंधन हुआ सत्ता की खातिर और उन्होंने सरकार भी चलाई। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया, लेकिन अब राहें लगता है कि जुदा है। बीएमसी के चुनाव के बाद अब महाविकास अघाड़ी में यानी कांग्रेस एनसीपी के साथ एनसीपी भी अब टुकड़ों में है। ये एनसीपी इन चुनाव के बाद चाचा भतीजा जो कि 2024 के जो कि अभी अलग हुए इस चुनाव में, तो क्या चाचा भतीजा इस चुनाव के बाद एक भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने गठबंधन किया है। तो ठाकरे परिवार, पवार परिवार, इनके आगे की पॉलिटिक्स भी इन चुनाव पर निर्भर करती है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुंबई की राजनीति में, मुंबई के दबदबे में ठाकरे परिवार ने, खासकर राज ठाकरे ने जिस तरह से हिंदी भाषा भाषियों के खिलाफ जो बातें कही थी, गैर मराठियों के लिए जो कही थी, और इस पूरे चुनाव में अडानी, अंबानी, गुजरात और ये जो कार्ड खेला है, अब महाराष्ट्र में, वैसे इसमें कोई दौरा नहीं कि मुंबई में सबसे ज्यादा मराठी वोटर है 35 से 40% के आसपास, लेकिन गैर मराठी भी 30% के पास आसपास है। उन वोटों का ध्रुवीकरण और वो जो हिंदी भाषा भाषी और मराठी भाषा भाषी और मराठी अस्मिता और वो जो चीजें आप देखती रही थी, उसका भी ये चुनाव है। और इससे ये पता चलेगा कि मराठी अस्मिता का जो नारा देकर और शिवसेना, क्योंकि अब उसके पास शिवसेना यूबीटी के पास अब वो कट्टर हिंदुत्व वाली बात जो बाला साहब कहते थे वो तो है नहीं, तो अब मराठी अस्मिता उनके पास एक कार्ड है। और पहले से भी जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को नहीं भी जानते हैं उनके लिए भी पहले से भी जो पूरा बाला साहब ठाकरे का या जो शिवसेना का दबदबा था वो महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में और कुछ पॉकेट्स में, क्योंकि वहां के जो नेता थे जो शिवसेना के शुरुआती दिनों में दमदार थे, तो उन्होंने पार्टी का फैलाव उन इलाकों में किया था। ग्रामीण इलाकों में शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस, इनकी मजबूती बनी रहती थी, जबकि अब भारतीय जनता पार्टी ने उनके पैर वहां से उखाड़ दिए हैं। अब मामला शहरी इलाके में है और सबसे इंपॉर्टेंट है मुंबई और पुणे। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर एकनाथ शिंदे के साथ ये फतेह जीत ली
तो इसका मतलब यह हुआ कि बाला साहब ठाकरे की उंगली पकड़कर भारतीय जनता पार्टी जो 3 दशकों पहले महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में कदम रखी थी, उसने शिवसेना को और बाला साहब ठाकरे के परिवार को, वर्चस्व को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। बिल्कुल, तो यानी ये जो चुनाव है ये बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है।